नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाला केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया है। अरुण पिल्लई के बयान से एक नया खुलासा सामने आया कि कविता और केजरीवाल के बीच डील हुई थी शराब घोटाले में, ये खुलासा हुआ है। और 12 नवंबर 2022 में खुलासा किया गया था। अरुण पिल्लई, जिसका नाम शराब घोटाले में सामने आया, उसने ये कहा कि के कविता और केजरीवाल के बीच शराब घोटाले को लेकर डील की गई थी। अरुण पिल्लई ने 12 नवंबर 2022 में इस बात का खुलासा किया था कि ये जो डील है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई है। तो कल ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बीच एक तरफ ईडी उनसे पूछताछ की कार्रवाई में जुटी है तो दूसरी तरफ शराब घोटाले में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एक बड़ा खुलासा ये सामने आया है। अरुण पिल्लई ने डील की बात कही है के कविता और केजरीवाल के बीच। उधर अगली बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन चल रहा है। पिछले 3 घंटे से ईडी की के कविता से पूछताछ चल रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ये पूछताछ हो रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, जिनसे ये पूछताछ की जा रही है। इससे पहले के कविता का नाम जब शराब घोटाले में सामने आया था तो के कविता ने कहा था कि बीजेपी सब कुछ करवा रही है, अडानी पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है जो बिल्कुल निर्दोष है। अब ऐसे में के कविता का नाम जब से सामने आया है उसके बाद के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 3 घंटे से के कविता से पूछताछ चल रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता। दिल्ली शराब घोटाले में उनका भी नाम आया है, क्योंकि एक तरफ अरुण पिल्लई ने यह भी कहा है कि के कविता और केजरीवाल के बीच बड़ी डील साइन की गई थी शराब मामले को लेकर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि कविता से ईडी की पूछताछ पर अब केसीआर ने कहा है कि कविता को ईडी कर सकती है गिरफ्तार। मंत्रियों और सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। सिसोदिया और के कविता का आमना सामना हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ईडी दोनों का आमना सामना करवा सकती है और दोनों से सवाल जवाब करवा सकती है, ये कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्री और सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। केसीआर ने कहा है, केसीआर की बेटी है के कविता, और ऐसे में उन्होंने पहले ही कह दिया कि के कविता की गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। तो शराब घोटाले में के कविता पर कई आरोप लगे हैं। विजय नायर से डील को लेकर भी आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए, ये के कविता पर आरोप लगे हैं। दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए पैसे दिए गए। विजय नायर को आप नेताओं का करीबी बताया गया है और इस पूरे मामले में विजय नायर का नाम भी सामने आया है। अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा माना गया और विजय नायर से डील कर रहा था अरुण पिल्लई। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में कल कहा था कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके वकील ने भी कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया तो पैसा कहां है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के वकील ने भी यही कहा। लेकिन फिलहाल अब शिकंजे में मनीष सिसोदिया के बाद के कविता आ चुकी है और हो सकता है कि दोनों ही नेताओं का आमना सामने कराया जाए और दोनों को बिठाकर सवाल पूछे जाए। के कविता जिन पर आरोप लगा है, अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र था। अरुण पिल्लई के कविता का जो आरोप लगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विजय नायर से डील कर रहा था अरुण पिल्लई, ये भी जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो छन छन कर खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए जाने का भी आरोप के कविता पर लगा है, क्योंकि एक बड़ी डील जो है वो साइन की गई है। अरुण पिल्लई से खुलासा हुआ है दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए रुपए दिए गए हैं। तो शराब घोटाले में जो नाम सामने आ रहे हैं अब उन पर एक्शन लिया जा सकता है। विजय नायर को आप नेताओं का करीबी बताया गया। 34 नंबर पेज पर कविता और समीर महेंदू का जिक्र किया गया है। जिस डायरी का जिक्र शुरू से लेकर अभी तक किया जा रहा था, कहा जा रहा है कि उसमें 34 नंबर पर के कविता का नाम है। 35 नंबर पेज पर आईटीसी हैदराबाद में बैठक का जिक्र किया गया है। रिमांड कॉपी में कविता का नाम सामने आई। रिमांड कॉपी की बात हम आपको बता रहे हैं। अमित अरोड़ा ने कविता से 10 बार संपर्क किया था, क्योंकि इसमें
अमित अरोड़ा, ये भी एक कारोबारी जिसका नाम आया है शराब घोटाले को लेकर। 2 अलग अलग नंबरों से कविता से संपर्क किया गया था और इस बीच बीजेपी नेता गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं। वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, ये जनता का अधिकार है, ये लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकलकर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य हैं, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। तीसरा, हमने देखा बीआरएस की नेत्री हैं के कविता। इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? देखिए, इसीलिए मैंने कहा विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड। एक व्यक्ति जब राजनीति में है और उसके
परिवार वाले घर पर हैं तो मैं समझता हूं कि उसको तो और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कानून की नजरों में और जनता की आंखों में अपने परिवार वालों का हवाला देना यह कोई तर्क नहीं हो सकता है, ना ही ये किसी न्यायालय में चलेगा। और परिवार के जब सदस्य खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती, तो क्या जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी? और जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि यही फर्क है। कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। गांधी परिवार के घर से तय होता था कि टाइमिंग क्या होगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बड़ी जानकारी मिल रही है। तेजस्वी ने पत्नी के साथ अस्पताल में होने का हवाला दिया है। ऐसे में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा था। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये समन भेजा गया, लेकिन तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे। उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी पत्नी ठीक नहीं है और पत्नी के साथ अस्पताल में है। ये हवाला तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत उनके करीबियों, उनके परिवार को समन भेजा था। 15 मार्च को पेशी होनी है और उससे पहले सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। 15 मार्च को कोर्ट में पेशी, लेकिन उससे पहले सीबीआई के सामने पेश होना था तेजस्वी यादव को। आज वो पेश नहीं होंगे। जो सवाल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव से किए जाने थे, आज वो सवाल नहीं होंगे क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो नहीं पेश हो रहे। तो तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन भेजने पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनवाएंगे आपको। जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना? आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है, बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर? कितना साल पहले से रेड हो रहा था तब। कुछ कहने को बचा ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कल दिन भर, मैं तो कह रहा कल पूरी रात। कहीं 4 बजे सुबह गई है, कहीं 12 बजे रात, कहीं 1 बजे रात। क्या हासिल हुआ? क्या कर रहे हैं आप? बंद केस को खुलवा करके सिर्फ इसलिए कि टीस है। एक दर्द है कि बिहार की सरकार चली गई। किसी को सेवा विस्तार चाहिए एक एजेंसी में, दूसरी एजेंसी वाले को पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन चाहिए, क्योंकि एक रवायत आपने गढ़ दी है। ये तरीका होता है? हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि भी सत्र चल रहा है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरी भूमिका है कुछ, और आप, चूंकि आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है और उस स्क्रिप्ट को आपको प्ले आउट करना है। माफ कीजिएगा, बंद केस खुलवा करके जिसमें कोई दम ना हो, उसको अगर आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो ही रही है। ये दिल्ली सल्तनत की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई से खबर मिल रही है, जहां सदानंद कदम की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, ये कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ईडी सिर्फ बीजेपी विरोधी पार्टियों पर कार्रवाई कर रही है। सरकार तानाशाही से भी ऊपर उठकर काम कर रही है। संजय राउत ने सदानंद कदम की गिरफ्तारी पर ये बयान दिया है। ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। बीजेपी पर भी कई तरह से आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये सवाल दागा संजय राउत ने। ये कार्रवाई क्या है? ये तो बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। सदानंद कदम शिवसेना परिवार के सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे
उधर महाराष्ट्र के दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों देहू और पंढरपुर को जोड़ने वाले श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद रणजीत सिंह नाइक नीलांबरकर भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, इस मार्ग की लंबाई करीब 130 किलोमीटर है। इस मार्ग पर कुल 11 पालकी स्थान हैं। इन सभी स्थानों पर तीर्थयात्रियों को सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पालकी मार्ग पर सड़क के दोनों ओर पौधारोपण भी किया जाएगा। साथ ही सौंदर्यीकरण पर भी काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वासियों को एक और सौगात मिलने वाली है। प्रदेश की जनता को नेशनल हाईवे समेत अलग अलग परियोजनाओं का तोहफा मिलने वाला है। इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 13 मार्च को महोबा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रशीद कुरैशी ने। उत्तर प्रदेश वासियों को किस तरह से सौगात मिलेगी, दिखाएंगे आपको। महोबा में 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का महोबा में आगमन प्रस्तावित है। यहां पर 2800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और 13 तारीख को किस प्रकार की तैयारियां हैं आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या न हो पाए। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए 13 मार्च को कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों पर जोर दे रहा है। न्यूज इंडिया के लिए मैं रशीद कुरैशी, महोबा। उधर के कविता से ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने न्यूज इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कविता की पूछताछ भी है ईडी के सामने। उसके अलावा लगातार जिस तरह से पूरा विपक्ष आप लोगों के ऊपर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर ये बात कहता है कि जहां चुनाव होते हैं वहां आप एजेंसियों का उपयोग करते हैं, एजेंसियां छोड़ देते हैं। केजरीवाल साहब बताएं ना, कौन सा चुनाव है दिल्ली में? एमसीडी का चुनाव था तो ये कहते थे हमें डराया जा रहा है। गुजरात का चुनाव था, कहते हमें डराया जा रहा है। यूपी का चुनाव था, हमें डराया जा रहा है। गोवा का चुनाव था, हमें रोका जा रहा है। उत्तराखंड का चुनाव था, हमें रोका जा रहा है। हम सरकारें बन, अरे जमानतें जब्त हो गई आपकी। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और लूट के सुधागर उनकी बदबू रुक नहीं सकती। एजेंसियां अपना काम बेखूबी कर रही हैं। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए। देश की जनता चाहती है लूटने वाले सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जो पेशी हो रही है के कविता की, उसमें कोई सबूत ऐसे ईडी के हाथ लगे हैं जिन पर ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू किया है? ऐसा कि बताना पड़ेगा। मोबाइल क्यों तोड़ेगे? 7 स्टार फार्म हाउस में मीटिंग, 5 स्टार होटल्स के अंदर मीटिंग का एजेंडा, गवाह, पैसों का लेन देन, पैसों की एंट्रीज, ये जनता के पैसे पर डकैती है। बताना चाहिए कौन कौन शामिल है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय शुक्ला, नई दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।